स्टार्टअप के बाद में एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया जिसके बारे में घर वाले अगर सोचें तो काम बहुत छोटा था पर नाम बहुत बड़ा हुआ है। आईआईटी बॉम्बे मैंने पढ़ाई करी तो वहाँ पर जो पीयर सर्कल था वो जॉब्स की बात नहीं करते थे, स्टार्टअप की बात करते थे, कुछ बड़ा करने की बात करते थे। तो मेरा पहला इंस्पिरेशन वहीं से आया। काफ़ी अच्छी जॉब कर रहा था मैं, होटल इंडस्ट्री में था, बहुत अच्छा पैकेज था और बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब थी। तो वो सब छोड़ के तो एक तो स्टार्टअप इन इटसेल्फ मुश्किल था समझना, बट उसके बाद धोबी का स्टार्टअप चूज़ किया है ये सुनकर बहुत ज़्यादा घर पे ऑपोजिशन हुआ, लोग काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए। तो करीब हमारे जो खुद के कॉर्पोरेट पेरोल्स पे जो एम्प्लॉयज़ हैं प्लस जो हमारे स्टोर पे एम्प्लॉयज़ हैं, इन सबको मिला के करीब 2000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आज बात कर रहे हैं ऐसे स्टार्टअप की जिसने पूरी देश दुनिया में अपना अलग नाम कमाया। आईआईटी से पास आउट होने के बाद में करोड़ों के पैकेज भी मिले, मल्टीनेशनल कंपनी में कभी काम भी किया, स्टार्टअप शुरू भी किया और कई स्टार्टअप के बाद में एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया जिसके बारे में घर वाले अगर सोचें तो काम बहुत छोटा था पर नाम बहुत बड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यूक्लिन के संस्थापक अरुणाभ सिन्हा जी की। जी हाँ, अरुणाभ सिन्हा जी का नाम आप गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत आसानी से उनकी सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आज वो हमसे रूबरू हैं, आए जानते हैं उनका जो स्टार्टअप का सफ़र है कैसा है। लेकिन उससे पहले बात यूक्लिन की जो एक लॉन्ड्री से रिलेटेड है, लॉन्ड्री की बात आती है तो हम बहुत हिंदी के शब्दों में कहें धोबी, लेकिन धोबी का जो शब्द है वो बहुत आप जितना सोचते हैं कि हम बहुत छोटे स्तर पर काम करें, पर काम कोई छोटा नहीं होता है, बस काम करने वालों की सोच बड़ी होनी चाहिए। हम मुखातिब हैं अनुराग जी से। अनुराग जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। और मैं ये जानना चाहूँगी कि यूक्लिन की शुरुआत आपने की, उससे पहले आपका स्टार्टअप का सफ़र पहले से शुरू हो चुका था और उससे पहले आप आईआईटी पास आउट के बाद में मल्टीनेशनल कंपनी में भी रहे, तो टर्न आपकी लाइफ में कैसे आया? तो देखिए मैं बहुत छोटे गांव से आता हूँ, डिमना नाम का गांव है झारखंड में, वहाँ से आता हूँ। और जब मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट एक्चुअली आईआईटी रहा। जब मैंने सीधे डिमना से मैं जब आईआईटी पहुँचा, वहाँ आईआईटी बॉम्बे मैंने पढ़ाई करी तो वहाँ पर जो पीयर सर्कल था वो जॉब्स की बात नहीं करते थे, स्टार्टअप की बात करते थे, कुछ बड़ा करने की बात करते थे। तो मेरा पहला इंस्पिरेशन वहीं से आया और वहीं से फिर मेरे दिमाग में एक बीज बो दिया गया कि आगे चल के आप जॉब करेंगे लेकिन अल्टीमेटली आपको जॉब सीकर से जॉब गिवर बनना है। बिल्कुल, जॉब गिवर की बात हम कह रहे हैं तो आज आपकी जो यूक्लिन की जो फ्रेंचाइजी चेन है इसमें कितने लोगों को रोजगार मिल चुका है अब तक? तो करीब हमारे जो खुद के कॉर्पोरेट पेरोल्स पे जो एम्प्लॉयज़ हैं प्लस जो हमारे स्टोर पे एम्प्लॉयज़ हैं, इन सबको मिला के करीब 2000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2000 लोग आपके पास में रोजगार के ज़रिए जुड़े हैं। लेकिन बात जब हम करते हैं लॉन्ड्री बिजनेस की तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था? डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि काफ़ी अच्छी जॉब कर रहा था मैं, होटल इंडस्ट्री में था, बहुत अच्छा पैकेज था और बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब थी। तो वो सब छोड़ के एक तो मैं पहले स्टार्टअप करने जा रहा था, बिल्कुल शून्य से शुरुआत करनी थी और एक सोशल स्टिग्मा है धोबी के जॉब से रिलेटेड। तो एक तो इतना अच्छा पैकेज है उसको आप छोड़ रहे हो, शून्य से कुछ स्टार्ट कर रहे हो वापस से, एज भी ऐसा नहीं कि कम हो रही है, और उसके बाद आपने सबके बीच में लॉन्ड्री या धोबी का प्रोफेशन चूज़ किया। तो क्योंकि मेरी फैमिली में आज तक दूर दूर तक किसी ने बिज़नेस नहीं किया है, एवरीबडी इज़ अ प्रोफेशनली एम्प्लॉयड पर्सन। तो एक तो स्टार्टअप इन इटसेल्फ मुश्किल था समझना, बट उसके बाद धोबी का स्टार्टअप चूज़ किया है ये सुनकर बहुत ज़्यादा घर पे ऑपोजिशन हुआ, लोग काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए। लेकिन मुझे मार्केट दिख रहा था, मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही थी और मुझे दिख रहा था कि किस तरह से अगले 5-7 साल में कुछ इसको बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। तो मैं उस पर अड़ा रहा। आपको इस फील्ड में मार्केट दिखा तो मार्केट कैसा नज़र आया था आपको इसमें? मार्केट नज़र आया क्योंकि यूक्लिन को शुरू करने के पहले मैं एक होटल चेन का सीईओ था। तो उसमें हम 2 स्टार 3 स्टार बजट होटल के साथ काम करते थे। वहाँ हमने रियलाइज़ किया कि एक बजट होटल में ऑलमोस्ट 60% कंप्लेंट्स जो आते हैं वो लॉन्ड्री रिलेटेड आते हैं। आप रूम में आते हैं, थक हार के आते हैं, बेडशीट गंदी है, टॉवल्स गंदे हैं, पिलो कवर्स गंदे हैं। और जैसे जैसे हम एक्सपैंड करने लगे हमें रियलाइज़ हुआ कि ये जो प्रॉब्लम है ये पैन इंडिया है। आप किसी भी शहर में ओपन करो आपको सिमिलर प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था। तब मैंने रिसर्च करना शुरू किया इंडस्ट्री के बारे में, तो पता चला कि ये 30-35 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है लेकिन 99.9% अनऑर्गेनाइज्ड है, लोकल धोबी कंट्रोल्ड है। तो मुझे लगा इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती इतनी बड़ी इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने की।
जी हाँ, बिल्कुल आप सही कहा कि एक ऑर्गेनाइज़ तरीके से किसी काम को किया जाए तो उसमें सक्सेस मिलती है। और जिस जिस तरीके से स्टार्टअप की आप बात करते हैं, आप पूरे जगह मोटिवेशनल लेक्चर के लिए भी जाते हैं स्टार्टअप को लेकर के। तो शुरुआत में जो एक डर होता है मन में कि स्टार्टअप को लेकर के कई लोग फेलियर भी हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा बहुत कोशिश करते हैं। तो उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो फेलियर भी हैं और जो कुछ नया करना भी चाहते हैं? तो मुझे लगता है, देखिए, जो एक चीज़ जो हमें शायद बचपन से सिखाई जानी चाहिए कि फेलिंग इज़ गुड, क्योंकि आप फेल करोगे तो आप सीखोगे। आप जब तक फेल नहीं करोगे आप कुछ बड़ा नहीं बना पाओगे, कुछ नया नहीं बना पाओगे। तो मेरा तो सिंपल सा सजेशन है कि फेलियर से हमें घबराना नहीं चाहिए, फेल होने के लिए रेडी रहना चाहिए, बिकॉज जो लर्निंग आपको फेलियर देगी वो लर्निंग आपको सक्सेस कभी नहीं दे सकती। और एक बार वो आपके पास वो लर्निंग आ गई तो आप उसको यूज़ करके कुछ और बड़ा, कुछ और अच्छा बना सकते हो। तो अगर आपको अपना स्टार्ट करना है तो ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ कि एक, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द लॉन्ग हॉल। ऐसा नहीं है कि हो सकता है आपके स्टार्टअप को 3 महीने लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे प्रॉफिटेबल होने में। तो एक तो आप उस आइडिया में तभी घुसिए जब आप पर्सनली फुली कन्विंस्ड हैं कि यही आइडिया आपको करना है, और साथ ही साथ आप इस चीज़ के लिए रेडी रहें कि ये प्रॉफिटेबिलिटी या आपके घर पे पैसे आने में कुछ भी समय लग सकता है। जिस तरीके से आपने बताया अभी कि हमको कॉन्फिडेंस होना है कि हमें क्या करना है। आप आज छत्तीसगढ़ आए हुए हैं, यहाँ पर यहाँ के यूथ से मिले, यहाँ उनके आइडियाज़ भी सुने होंगे आपने। क्या लगता है कि यहाँ पर यूक्लीन जैसी फ्रेंचाइजी यहाँ पर अगर आती है तो आप इन युवाओं की कितनी मदद कर पाएंगे? तो अगर आप युवाओं की बात करें तो हम इनफैक्ट 2 तरीके से युवाओं से जुड़ना चाहते हैं। एक तो जहाँ पर युवा हमारे साथ जिनके अंदर एक अपना कुछ करने की इच्छा है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, शायद अपना आइडिया नहीं है, तो वो हमारे साथ फ्रेंचाइजी बन सकते हैं। और स्पेशली बिकॉज हम छत्तीसगढ़ में अब इस स्टेट को, वाइल हमारे स्टोर्स हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन हम इसको बहुत तेज़ी से ग्रो करना चाहते हैं, तो हमने स्पेशली फाइनेंसिंग टाइप्स भी किए हैं। तो जहाँ पर नॉर्मली एक स्टोर को स्टार्ट होने में 20 लाख का खर्चा आता है, बट अगर छत्तीसगढ़ के युवा लोग जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास ऐसे स्कीम्स भी हैं, फाइनेंसिंग प्रोविजंस हैं, जहाँ पे वो 6-7 लाख रुपए में भी यूक्लीन की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा है, हमारा एक इनिशिएटिव है यूक्लीन पाठशाला, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे गाँवों से, देहातों से, कस्बों से लड़कों को अपने हेड ऑफिस ले जा रहे हैं। फरीदाबाद में उनको प्रॉपर स्टे, एकोमोडेशन, फूड और ट्रेनिंग एट आवर कॉस्ट, उनका कोई खर्चा नहीं है। तो अगर कोई छत्तीसगढ़ के यूथ हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जिनको लगता है कि इनको लॉन्ड्री इंडस्ट्री में काम करना है, तो वो हमें रीच आउट कर सकते हैं और हमारी यूक्लीन पाठशाला प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हैं, जहाँ पर उनके रहने का, उनके खाने का और उनकी ट्रेनिंग का हम प्रबंध करते हैं। और साथ में गारंटीड जॉब है कि एक बार आपने 15 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली तो आपको इंडिया में यूक्लीन के किसी न किसी स्टोर पर जॉब भी दी जाएगी। तो इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? आप कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, हमें चाहिए कि बंदे में इच्छा हो कि मुझे लॉन्ड्री इंडस्ट्री में जुड़ना है, मैं घर पे खाली नहीं बैठना चाहता हूँ, मैं 15-20 हज़ार की नौकरी करना चाहता हूँ, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। आपने जिस तरीके से बात की कि मेहनत की बात है और मेहनत सफल होती है, तो एक लास्ट मेरा सवाल है कि किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे कि जो लोग निराश हो जाते हैं या स्टार्टअप की वजह से, आपने पहले बताया कि अपने पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल भी दिक्कतें आती हैं। कई ऐसे घर में होते हैं कि फाइनेंशियल नहीं है लेकिन उनको काम करने की चीज़ पता है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं? मतलब मैं एक चीज़ में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, जहाँ चाह वहाँ राह। तो अगर आपके पास आइडिया है, आपको बिलीफ है, तो आप दरवाजे खोल सकते हो। आज सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है आज कंपेयर टू से 10 साल पहले, कि आज दुनिया सिमट गई है बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन। तो आज वो चाहे अंबानी हो, चाहे कितने बड़े भी लीडर्स हों, हर कोई एक्सेसिबल है, हर कोई लिंक्डइन पर है, हर कोई की सोशल मीडिया प्रेजेंस है। तो अगर आपके आइडिया में दम है तो आपको ये समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी कि आप जिस इन्वेस्टर को रीच करना चाहते हैं उन्हें कैसे रीच करना है। और अगर इन्वेस्टर को फिर आपके आइडिया में दम लगा तो आज तो लोग इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं। जी हाँ, ये थे अनुराग सिन्हा जी। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल जाती है, और डिजिटल क्रांति का युग है और यहाँ पर आपके आइडिया अच्छे होने चाहिए, एक क्लिक में आपको वो आइडिया कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। आप देख रहे थे ये खबर भिलाई से कोमल धनेसर के साथ।